हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की जो अपनी क्लास है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंतर्गत नंबर सिस्टम्स, जिसमें अपन टॉपिक लेने जा रहे हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन। यानी कि बाइनरी नंबर अपन को गिवन होगा, बेस 2 पे नंबर होगा, उसको बेस 10 पे कन्वर्ट करना है। तो अपन को बाइनरी नंबर से डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे अपन आज का जो ट्यूटोरियल है। इससे पहले वाला जो ट्यूटोरियल है उसमें अपन ने कन्वर्जन जो पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी, तो उसमें जो रूल्स को फॉलो किया था डिवीजन रिमाइंडर, है ना। इंटीजर पोर्शन को लेके जो अपन कन्वर्जन करेंगे उसमें डिवीजन रिमाइंडर का रूल्स याद रखो। और अपन ने फ्रैक्शनल पार्ट को डेसिमल से फ्रैक्शनल पार्ट बाइनरी में कन्वर्ट करने का जो रूल्स फॉलो किया था वो बेस से मल्टीप्लाई करते हुए, है ना। फिर फ्रैक्शनल पार्ट को फिर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इंटीजर पार्ट को टॉप से डाउन की ओर लेफ़्ट टू राइट अपन ने रिजल्ट बनाया था। उसमें अपन जो मल्टीप्लिकेशन का रूल फॉलो कर रहे थे वो तब तक करते रहेंगे जब तक या तो लास्ट में फ्रैक्शनल पार्ट 0 0 हो जाए, है ना, या फिर आपका कोई रिपीटेशन आ जाए अगेन कोई फ्रैक्शनल पार्ट का, तो अपन उस क्वेश्चन को एंड कर देते हैं। आज की जो अपनी इंपॉर्टेंट क्लास है बाइनरी टू डेसिमल, इसमें कन्वर्जन करने का कुछ रूल्स रेगुलेशन देखेंगे अपन। तो अपन देखें, देखो अपना जो इसमें जो कन्वर्जन का मेन जो रूल्स है, तो सबसे पहले आपको पोजिशनल वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए कि पोजिशनल वैल्यू क्या होती है ना। फिर अपन जो पोजिशनल वैल्यू आएगी उसको अपन जो भी गिवन डिजिट होंगे यूनिट प्लेस का, टेंस का, 100 का, तो उसकी पोजिशनल वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके फिर जो प्रोडक्ट आएगा उन पूरा जो भी प्रोडक्ट आएगा टर्म्स का, उनका फिर फाइनल सम करेंगे। सम करने के बाद में जो रिजल्ट्स आएगा वो फाइनल आपका इक्विवेलेंट रिजल्ट्स हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये पोजिशनल वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए। अब सपोज अपने पास कोई भी है ना, ये अपन को एक डेसिमल नंबर अपने पास, जैसे मेरे पास कोई डेसिमल नंबर है 385, है ना, या फिर अपन इसको ऐसे लिख लें 385, ये डेसिमल। अगर मैं यहाँ कोई भी बेस नहीं लगाता तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल कहलाएगा। अगर लगा भी दोगे डेसिमल तो इससे क्लियरिटी हो गई कि ये डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर में 0 1 2 3 4 ऐसे 10 डिजिट से पूरा डेसिमल नंबर बनता है। तो अपन देखें इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या होती है। अब इसकी पोजिशनल वैल्यू देखें तो इसकी पोजिशनल वैल्यू 1 मतलब 0 होगी, इसकी पोजिशनल वैल्यू 1 होगी, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 होगी, है ना। तो अपन यूनिट का मतलब 1 हो गई है ना। ये टेंस और ये आपकी ये हो गई 100। तो अपन अगर इसको पूरा वो करें तो 5 × 1, इसकी है ना 1 होती है ना, 0 मतलब जो भी 10 की पावर 0 मीन्स 1 होती है। फिर आपका जैसे 8 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 10। फिर आप जैसे 3 लोगे तो 3 × thousands। तो अपना क्या रूल हुआ 10 की पावर 0, है ना। यहाँ क्या रूल हुआ 10 की पावर 1, यहाँ क्या रूल हुआ 10 की पावर 2। तो कोई भी जो पोजिशनल वैल्यू होती है वो बेस के ऊपर 0 1 2 3, है ना। ऐसे अगर बाइनरी में कोई फिगर लेके चलेंगे अपन, ऐसे मान लो ये बाइनरी की वैल्यू है जैसे, तो जैसे ये पोजिशनल वैल्यू होगी ना 0 1 2 3 4, तो इसका मतलब होता है 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। तो ये इसकी पोजिशनल वैल्यू से पूरा अपन जैसे होता है ना यूनिट की 1 हो गई, यूनिट प्लेस की, फिर टेंस के 10 रेज़ टू द पावर 1, फिर 10 रेज़ टू द पावर 2, यानी टेंस, फिर ये हो गया 100, है ना, फिर thousands। ये हो गया 100। तो सबसे पहले आपको है ना पोजिशनल वैल्यू का नॉलेज होना चाहिए। अगर ये पोजिशनल वैल्यू अपन को आता है तो अपन इजी वे में कन्वर्जन कर सकते हैं। तो अब कन्वर्जन कैसे करें तो वो देखो।
अब अपना जैसे ऐसे क्वेश्चंस दे देंगे कि 111001, ये बाइनरी में गिवन है कि आपका ये गिवन क्वेश्चंस हो गया है ना। इसको अपन को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग, ये यूनिट प्लेस है, टेंस है, फिर 100 है, फिर थाउजेंड्स है, 10,000 है, फिर है ना लेख हो गया ये। तो ऐसे इनकी पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग ईच डिजिट को अपन लेते जाएंगे लेफ़्ट टू राइट, और पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेस से, और फिर इनको सबको जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आएगा सबको सम कर देंगे अपन, तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। तो अब आप देखो इसकी पोजिशनल वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो अपन सबसे पहले ये 1 ले लेंगे, 2 की पावर 0 है ना, प्लस फिर मैं 0 ले लूँगा, फिर 2 की पावर 1, फिर मैं 0 ले लूँगा अगेन, 2 की पावर 2 है ना, फिर मैं ये 1 ले लूँगा, फिर 2 की पावर 3, फिर मैं 1 ले लूँगा, फिर 2 की पावर 4, फिर अगेन मैं 1 ले लूँगा, 2 की पावर 5, क्योंकि यहाँ बेस अपना 2 है। अगर ये बेस 10 होता तो अपन यहाँ पे 2 की जगह 10 रख देते। अगर बेस 8 होता तो 2 की जगह 8 रख देते। अगर बेस 16 होता तो अपन 2 की जगह 16 रख देते। तो ये प्लेस वैल्यू इसकी 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो डिजिट जो भी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लेस वैल्यू से है ना मल्टीप्लाई करके सम कर देंगे सबका, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। अब इसका रिजल्ट के लिए है ना आप एक याद रख लो डायरेक्ट कि आपको ये याद होना चाहिए। तो 2 की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, 2 की पावर 1 2 होगा, 2 की पावर 2 4 होगा, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 5 है ना ये हो गया 32 होगा, 2 की पावर 6 64 होगा है ना, ऐसे 2 की पावर 7 128 होगा, फिर 2 की पावर 8 256 होगा। तो ऐसे करते करते ना आप 10 तक तो याद हो, 512 होगा, 2 की पावर 9 512 होगा, और 2 की पावर 10 याद होना चाहिए डायरेक्ट 1024 होगा, डायरेक्ट याद होनी चाहिए। कन्वर्जन अगर आपको एक्यूरेट चाहिए तो डायरेक्ट ही फिगर याद कर लो। कई बार जल्दबाज में गलत हो जाता है, 2 की पावर 0 को अपन है ना 0 रख देते हैं, कई बार फास्टली कैलकुलेशन करें तो 2 की पावर 0 मीन्स 1 हो गया, 2 की पावर 1 मीन्स 2 हो गया, फिर 4 हो गया, 8 हो गया। तो ऐसे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 16 हो जाएगा। तो इस रूल को फॉलो करते हुए इसको फास्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अब यहाँ देखो 1 इंटू 2 की पावर 0 1 आएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा ये वाला फिगर, प्लस ये 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 आता है, रूल याद होना चाहिए। किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा। ये 2 की पावर 8 है तो यह प्लस 8 हो जाएगा है ना, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 16 हो जाएगा, प्लस 2 की पावर 5 है तो ये 32 हो जाएगा 32। अब इन सबको ऐड कर दो तो ये 32 प्लस 16 48 हो गया, 48 है ना ये 56 हो गया, 57 है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 57। अभी किस में आया, ये 10 में कन्वर्ट हो गया, तो इसका जो रिजल्ट है इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ये आपका आंसर पॉइंट हो गया। तो करना क्या है अपन को, तो सिंपल सा रूल है, जो भी डिजिट है 0 है ना लेफ़्ट से राइट की ओर चले पर इधर से, बिल्कुल इजी रूल है, इधर से चलो। तो यहाँ पे अपने आप में है ना 0 से स्टार्ट करते हुए 0 1 2 3 4 5, तो ये इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ बेस क्या है 2 है, तो 2 की पावर 0 इस डिजिट के साथ में, फिर 0 के साथ में 2 की पावर 1, तो ये पावर है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलती रहेगी, और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके सम कर दो, वो फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है ही नहीं, बिल्कुल ईजी है। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एक तो ये डायरेक्ट ये है ना कैलकुलेशन से याद होनी चाहिए। 2 की पावर 0 ऑलवेज 1 होगा, तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है तो उसका मान ऑलवेज 1 होता है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वह हमेशा 0 आएगा।
किसी भी नंबर में 0 का डिवाइड करोगे तो इन्फिनिटी आएगा, है ना। 0/1 0 आएगा। किसी भी नंबर का अगर आपका जैसे नेगेटिव एक्सपोनेंट है 2 की पावर जैसे -n है, तो इसको अगर पॉजिटिव में बनाएंगे तो 1/2 की पावर n हो जाएगा, है ना। x की पावर जैसे -n है, अब इसको अगर मैं पॉजिटिव कन्वर्ट करूँगा तो x की पावर n हो जाएगा, 1/x की पावर n। तो ऐसे आपको कुछ रूल्स याद होने चाहिए। तो अपना कन्वर्जन का मेन रूल है, ये याद होना चाहिए आपको। कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है कि जिस बेस में भी कन्वर्ट करेंगे उस बेस की ये पोजिशनल वैल्यू देख लो। तो अपन को है ना पोजिशनल वैल्यू बेस के ऊपर 0 1 2 3 4 ऐसे लगाते हुए तो अपन है ना इसकी कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब अपना ये जो दे रखा ना ये मिक्स कर दिया कि अपन को बाइनरी में फ्रैक्शनल पार्ट भी इंक्लूड कर दिया, पॉइंट लगा के और फ्रैक्शनल पार्ट भी दे दिया। तो इसको अपन है ना डेसिमल में कन्वर्ट करें। अब कैसे करें तो वो देखो। अब अपना क्वेश्चन है ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन 10101.101। ये आपको किस में गिवन है? ये बाइनरी में गिवन है। ये बाइनरी में दे रखा अपन को क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको अपन को कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आप देखोगे ये तो इंटीजर पोर्शन है, ये तो इंटीजर पोर्शन है, इंटीजर है ना। और ये कौन सा पोर्शन है? पॉइंट के बाद वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसमें क्या रूल चलेगा? तो इंटीजर में इसकी पोजीशन वैल्यू देखेंगे तो ये आपका डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट हो गया, है ना। अब इसकी पोजीशनल वैल्यू कैसे देखोगे? तो इसकी पोजीशनल वैल्यू जैसे इसकी तो होगी आपकी 0, इसकी होगी पोजीशनल वैल्यू 1, इसकी पोजीशनल वैल्यू होगी आपकी 2, है ना। इसकी पोजीशनल वैल्यू होगी इसकी 3, इसकी पोजीशनल वैल्यू होगी 4, है ना। तो इधर तो अपन 0 से स्टार्ट करेंगे, फिक्स रूल है। और इधर जैसे होता है ना इसकी पोजीशनल वैल्यू पॉइंट में है ये, तो इसकी पोजीशनल वैल्यू होगी इस डिजिट की -1, इसकी पोजीशनल वैल्यू होगी -2, इसकी पोजीशनल वैल्यू होगी -3। जैसे होता है ना कि 0.1, अब 0.1 मीन्स होता है 1/10, है ना, या 10 की पावर -1, 10 की पावर -1। फिर जैसे 0.2, 0.01, तो ये इसकी हो जाएगी 1/1000, तो ये हो जाएगी 10 की पावर -2। फिर जैसे 001, ये हो जाएगा 1/1000। इसका क्या पोजिशनल वैल्यू होगी इसकी? तो 10 की पावर -3। तो डेसिमल बाद -1 -2 -3, और डेसिमल के लेफ्ट हैंड वाला जो पोर्शन है इंटीजर पोर्शन 0 1 2 3 4। ये अपन है ना बेस क्या है अपना, जैसे मैं 10 बेस को लेके बता रहा था, ये तो बेस 10 को लेके बता रहा था कैलकुलेशन, बेस 10। अब ये की जो कैलकुलेशन है ये बेस 2 को लेके है। तो सिंपल सी क्या थ्योरी रहेगी, 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, और यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल पार्ट आएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा? 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। तो अगर ये रूल्स याद रख लोगे तो बिल्कुल ईजी है। तो अपन को थोड़ा सा ये पोजिशनल वैल्यू मतलब एक्सपोनेंशियल वाला जो कंसेप्ट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगी। अगर फ्रैक्शनल के पार्ट है तो नेगेटिव -1 -2 -3, देख लो कितने डिजिट है फ्रैक्शनल पार्ट के, 4 डिजिट है तो 2⁻⁴। अगर इधर मान लो 6 डिजिट है तो लास्ट अपना 2⁵ पे आएगा। फर्स्ट डिजिट के जो पोजिशनल वैल्यू होगी 2⁵, फर्स्ट यूनिट डिजिट की पोजिशनल वैल्यू होगी 2⁻0, ये टेंस की होगी 2⁻1, है ना, ऐसे चलती जाएगी ये। तो इसके अकॉर्डिंग अपन इसको है ना ईजी वे में कन्वर्जन कर सकते हैं। अब कन्वर्जन का पूरा रूल्स देखो कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक तो ये याद रखना आपको पोजिशनल वैल्यू को, तो पोजिशनल वैल्यू को डिटरमाइन करके फिर अपन उसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करो,
फिर मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट आएगा प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट का पूरा सम कर दो। सम करने के बाद में जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, कैसे करें, तो वो देखो। ये थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ इसको। है ना। अब इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो आपको ये दिख ही रहा है, ये आपका पॉइंट है, इसमें ऐसे चलेंगे, इसमें ऐसे चलेंगे। पॉइंट से लेफ़्ट से राइट की ओर, पॉइंट के राइट टू लेफ़्ट। तो अब कैसे, जैसे सबसे पहले तो अपने पास 1 आया, ये 1 यानी इसको लिया मैंने 1 × 2 की पावर 0। फिर अपन ने 0 को लिया, मतलब ऐसे लेते जा रहा हूँ मैं, 0 × 2 की पावर 1 है ना। फिर अपन ने थर्ड नंबर का डिजिट लिया 1 × 2 की पावर 2। फिर अपन ने 0 लिया 0 × 2 की पावर 3। फिर अपन ने 1 लिया 1 × 2 की पावर 4। फिर प्लस। अब अपना फ्रैक्शनल पार्ट शुरू हो गया। फिर 1 × क्या लगाऊं, 2 की पावर -1 पहला डिजिट। फिर दूसरा डिजिट 0 × 2 की पावर -2। फिर तीसरा डिजिट 1 × 2 की पावर -3। तो सिंपल सा हो गया कि ये यूनिट प्लेस का डिजिट यहाँ आ गया, है ना। ये आपका डिजिट यहाँ आ गया, ये डिजिट यहाँ आ गया, है ना। ये वाला डिजिट इधर आ गया, ये वाला डिजिट यहाँ आ गया। फिर ये वाला जो डिजिट है वो यहाँ आ गया -1। ये दूसरा डिजिट -2। तीसरा डिजिट है ना -3। तो ये पूरी कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। अगर इस कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ होगी तो फिर आपका आंसर सही नहीं आएगा। कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब कैसे करें, अब देखो 1 × 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 ऑलवेज 1 होता है, याद रखने का पॉइंट है। तो ये 1 आएगा। किसी भी नंबर को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। 1 × 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 यानी 4 आएगा ना। ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा। ये 1 × 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16 होता है, तो यहाँ पे मैं 16 लिख दिया प्लस। अब तुम कहोगे इधर क्या लिखे, तो इधर है ना 1 × 2 की पावर -1, तो इसको पॉजिटिव बना लो 1/2 प्लस 1/0 × तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। 2 की पावर 2 मीन्स 4 प्लस 1/2 की पावर 3 है ना, तो ये 8 हो जाएगा डायरेक्ट। मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने। और ये क्या होता है कि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अपन इसको डायरेक्ट या 0 भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे इसको हटा के डायरेक्ट मैं यहाँ ना 0 लिख सकता हूँ, ये 0 हो जाएगा फिगर। अब इसको कैसे करें, तो आप है ना इसको सिंपल सा रूल है कि पहले तो आप है ना इसको इंटीजर पोर्शन को ऐड कर लो, इंटीजर को सेपरेट ऐड करो, नहीं तो गलती हो जाएगी अगर आप ऐसे डायरेक्ट करोगे तो ये 16 + 4 20 21, तो ये तो हो गया 21। और फिर प्लस, अब पॉइंट होगा देखो ना, ये कुछ चीज़ें याद रखने की होती है इसमें। अब क्या क्या याद रखोगे, तो आप ये याद रखो 1/2 है ना, ये 0.5 होता है। 1/4 ये होता है 0.25 होता है ना। 1/8 तो ये होगा 0.125। 1/5 होगा, है ना। तो ऐसे आगे और भी देख सकते हो 1/16 तो 0.0675। इसको डिवाइड करके देख लेना। .625
है ना। तो ये डायरेक्ट याद रख लो। इसका मतलब होता है 2 की पावर -1, इसका मतलब होता है 2 की पावर -2, इसका मतलब होता है 2 की पावर -3, इसका मतलब होता है 2 की पावर -4। तो ये फिगर अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन याद रख लोगे तो डायरेक्ट है ना, आप यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ज़रूरी है, आपको याद होना चाहिए ये। अब ये कैसे याद करोगे, तो यहाँ पे आप लिख लो। तो यहाँ पे क्या आया, ये 1/2 है ना। यहाँ पे तो 1/2 का क्या लिखूँ मैं, 0.5 लिखूँ, है ना। और ये आपका 0 हो गया। ये 1/8 को क्या लिखूँ, 0.125। सबको ऐड कर दो, 21 को ऐसे कैसे चलने दो। अब ये क्या हो जाएगा, 5 को और इसको 12 को ऐड करूँगा मैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 625, है ना। 5 हो गया, ऐसे कैसे आ जाएगा, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। ये आपका ये फाइनल आंसर है ना। ये फाइनल आंसर है, ये फाइनल आंसर है। तो आपको आना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस को अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी दे दे तो सिंपल सी थ्योरी है, -1 -2 -3। फिर कैलकुलेशन आपको ये कुछ डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए, और एक्यूरेट कैलकुलेशन, इंटीजर को सेपरेट अलग रखो, फ्रैक्शनल पार्ट को अलग रखो, फ्रैक्शनल पार्ट को सबको ऐड कर दो। अगर ऐड करने में दिक्कत आती है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट साइड में लेके पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हुए इनको ऐड कर दो। और अभी जैसे सेकंड क्वेश्चन है, पहले तो इन दोनों को ऐड करो और फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो, है ना। ये थर्ड वाला जो क्वेश्चन है 38 69, ये डेसिमल है, पहले दोनों को ऐड करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो अपन इन क्वेश्चंस को देखते हैं अभी। तो अपन इन क्वेश्चनों को देखेंगे। अब अपन ये क्वेश्चंस ले रहे हैं कि 11011, इसका बेस 2 है, 10011 बेस 2 है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना अपन को। तो अब इस क्वेश्चंस को देखें, इसको मैं हटा रहा हूँ। है ना। अब देखो, कंप्लीट द सम, क्वेश्चन नंबर 2 अपना ये वाला ना, अपना क्या दे रखा, कंप्लीट द सम। और फिर इनटू इसका जो होगा सम करके फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें, है ना। ये अपना क्वेश्चन है। तो पहले तो सम को कंप्लीट करो, सम कंप्लीट करके फिर डेसिमल में कन्वर्जन करो। अब तुम यहाँ पे सिंपल सा रूल है, ये भी बेस 2 है, ये भी बेस 2 है, तो पहले इन दोनों को ऐड करेंगे। अब ऐड करके जो रिजल्ट आएगा उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। अब सबसे पहले तो ऐड करो, तो ऐड कैसे करें, अब देखो एडिशन करो। इतना तो आप लिख ही लोगे, है ना। प्लस करना अपन को, प्लस। अब प्लस करेंगे। अब यहाँ ऐसे सोचो कि यहाँ बेस अपना 2 है, डेसिमल में बेस क्या है, 10 होता है। तो एक बार डेसिमल का भी ऐड देखो। सपोज ये अपने एक डेसिमल नंबर है ना, और ये अपने पास डेसिमल नंबर है ना, ये डेसिमल नंबर है। एक बार ध्यान देना, ये अपना ये बाइनरी नंबर है। अब डेसिमल में अपन क्या करते हैं, 8 और 7, तो क्या किया, ये 17 हो गया। तुम कहोगे 17 कैसे हुआ, तो यहाँ बेस 10 होता है। तो अपन क्या करेंगे कि 10 है ना, तो यहाँ 10 के बेस पे कैलकुलेशन चलती है। तो 8 और 7 यानी 15 हो गया, 8 और 7 यहाँ पे 15 हो गया। तो अपन यहाँ 15 इन दोनों का 8 + 7
15 हुआ। 15 का अपन 5 रखते हैं यहाँ पे और कैरी का यहाँ पे 1 कर देते हैं। तो 1 करेंगे 7 7 14 + 1 15 है ना। तो इसका 155 आया। तो यहाँ पे 17 आया था ना, यहाँ पे 15 आया था। तो अपन इसको फॉरवर्ड कर देते हैं, कैरी फॉरवर्ड करके फिर 7 7 14 + 1 ऐड करके 15 कर देते हैं। अब तुम देखो यहाँ पे क्या था, 10 बेस था, अपनी कैलकुलेशन 10 के बेस पे चल रही थी। यहाँ पे क्या है, बेस 2 है। अब एडिशन कैसे करेंगे, जैसे 1 और 1 कितना हुआ 2। अब 2 का मतलब होगा यहाँ 0, 2 का मतलब होगा 0। तुम कहोगे 0 क्यों, जैसे अपन यहाँ पे मान लो 5 और 5 होता तो 10 होता, 10 को फिर अपन 0 रखते। अगर जैसे मान लो 8 और 7 हुआ तो ये 15 कैसे आया, 10 ऐड करके ये पूरा 15 हो गया। मतलब अपना 8 और 7 यहाँ पूरा अपना जो बेस है 10 पे चल रहा है अपना। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हुआ, तो 2 को अपन तो यहाँ लिखेंगे नहीं, 2 का मतलब होता है मतलब 1 0। मतलब ये थोड़ी सी आपकी काउंटिंग याद रख सकते हो। जैसे 0 को अपन बाइनरी में 0 कहेंगे, 1 को 1 कहेंगे, 2 आता है तो बाइनरी में 1 0 कहेंगे, 3 आता है तो 1 1 कहेंगे, अगर 4 आता है तो 1 0 0 कहेंगे। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। तो अपन को इन दोनों को पहले तो ऐड करो। तो यहाँ पे 1 और 1 2 हो गया, 2 का यहाँ पे 0 रखेंगे, कैरी का 1 कर देंगे। फिर यहाँ पे 3 हुआ, 3 को क्या बोलेंगे 11, 11 का 1 कर देंगे, कैरी का 1 हो जाएगा। फिर ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2, 2 को अपन क्या लिखेंगे 1 0 लिखेंगे। तो ये आपका ये कौन सा फिगर आया, ये बाइनरी का एडिशन हो गया, ये बाइनरी का एडिशन हो गया। अब जो रिजल्ट आया उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो, कि जो भी रिजल्ट आया उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दो। अब डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करें, वो रूल अपना जो कल वाला नेक्स्ट जो अपन ने प्रीवियस ट्यूटोरियल देखा था उसके अकॉर्डिंग इसको कर दो। अब तुम कहोगे कैसे नहीं, अब इसको बाइनरी टू डेसिमल में करना था अपन को, जो अभी जो रूल पढ़ा है अपन ने पोजिशनल वैल्यू का, वो वाला रूल चलेगा। अब तुम कहोगे कैसे, अब देखो कैसे का आंसर, ये 0 है, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले तो मेरे पास आया 0, 2 की पावर 0, फिर अपना ये डिजिट आया है ना, ये वाला +1 2 की पावर 1, फिर मेरे पास ये डिजिट आया +1 2 की पावर 2, फिर ये डिजिट आया +1 2 की पावर 3 है ना, फिर मेरे पास 0 आया +0 2 की पावर 4, फिर +1 आया 2 की पावर 5 है ना। अब ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी है ना, ये वैल्यू आपकी 2 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 4 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी है ना, और ये वैल्यू आपकी 32 हो जाएगी। तो इन सबको ऐड कर दो। है ना, अब ऐड करने पे जो रिजल्ट आएगा 6 हो गया, ये 6 और 8 14 हो गया, 14 32 46 हो गया है ना, ये हो गया आपका 46। तो ये कौन सा आंसर हुआ, ये डेसिमल का ये आंसर हो गया। मतलब 46 को इन दोनों को ऐड करके फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 46 आना चाहिए। अगर इसको वेरीफाई करना हो तो आप डायरेक्ट इसको अगर कन्वर्ट करें तो ये आंसर आना चाहिए। अगर मान लो वेरीफाई करना अपन को, तो वेरीफाई करने के लिए अपन फिर वो रूल चलाए अपन ऐसे वाला, ये वाला 2 से डिवाइड करो, ये आंसर आ रहा है तो इसका एक्यूरेट आंसर है। तो आपका आंसर तो ये यहीं पे फिनिश हो जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, फास्ट वे में आप कर सकते हो, तो आपका आंसर यहीं पे ख़त्म हो गया ये। अब अगर आप चाहोगे नहीं ये आंसर ठीक है यार, मतलब वेरीफाई करके देखना अपन को, तो वेरीफाई करना हो तो फिर डेसिमल से बाइनरी वाला रूल अप्लाई कर दो। अब तुम कहोगे कैसे, यहाँ 0 आएगा, फिर यहाँ 23 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा, यहाँ पे 11 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 5 आएगा है ना, यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 2 आएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करूँगा 1 आएगा, 0 आएगा,
तो आंसर क्या हुआ ऐसे, तो 1 0 फिर 1 फिर 0 ना। अब देखो 1 0 1 0, तो यानी कि ये ओके है, करेक्ट आंसर है ये। तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया पूरा। तो आपको ये आना चाहिए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन क्लियर है। परीक्षा में अगर ऐसा आ जाए तो आपको ना इन दोनों को ऐड करो, दोनों का सिमिलर बेस है, ऐड करके और फिर इसको ना कन्वर्ट कर दो डेसिमल में। तो बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो पोजिशनल वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हुए चलो बेस से, और फिर सबका सम करके रिजल्ट आ जाएगा सीधा। तो कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है ही नहीं क्वेश्चन में। फिर आगे देखो, आगे अपन लेते हैं ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। समझ में आ ही गया होगा, वैसे कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अब अपने एक क्वेश्चन देखो, 38 10 प्लस 69 10 इक्वल 1 1 0 1 0 1 1। अब क्वेश्चंस क्या कहता है, पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, है ना। बिगड़ पड़े क्वेश्चंस है कभी भी सोल्व नहीं करना चाहिए। पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, फिर उसको समझो क्या क्या आंसर देना अपन को। अब अपने क्वेश्चंस में जो दे रखा है ना अपन को, तो ये कह रहा है कि शो दैट 38 10 और 69 बेस 10 है, तो ये बाइनरी में इसके इक्विवेलेंट है। क्या आप ये शो करो कि ये जो लेफ्ट हैंड का जो टोटल है वो इसकी इक्विवेलेंट है, ये बाइनरी की इक्विवेलेंट है। तो अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड को सोल्व करेंगे और ये रिजल्ट आना चाहिए। मतलब अपन को रिजल्ट गिवन है, तो अगर आपने इसका सॉल्यूशन किया और आपका ये रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब आप एक्यूरेट सही चल रहे हो। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और आपका जो राइट हैंड साइड का रिजल्ट है मिसमैच हो रहा है, तो इसका मतलब आपका प्रूव नहीं हुआ फिर वो। तो अपन को जितने भी प्रूव करने के क्वेश्चंस होते हैं, या तो लेफ्ट हैंड के पोर्शन को सोल्व करो तो राइट हैंड आना चाहिए, या राइट हैंड को लेके लेफ्ट हैंड आना चाहिए। तो कैसे भी प्रूव कर सकते हो। तो अपन यहाँ पे प्रूव करेंगे, तो अपन को जो प्रूव करने के लिए होगा ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो यहाँ पे लिखो LHS से मैं RHS में लाना चाहूँगा। तो अपने पास क्या है, पहले तो पूरा फिगर लिख लो, 38 बेस 10 प्लस 69 बेस 10, है ना। अब इन दोनों को ऐड कर दो, 38 को और प्लस 69 को, क्योंकि दोनों का सिमिलर बेस है। तो सिमिलर बेस है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 9 और 8 हो गया 17, कैरी का 1 हो गया, 3 और 6 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे 107 हो गया। ये क्या है 107, एक इन दोनों का सम हो गया। अब 107 को मैं कन्वर्ट करूँ तो ये आना चाहिए। अब नाउ 107 10 कन्वर्ट इनटू बाइनरी। अब तुम कहोगे कौन सा रूल अपनाऊं। अब ये प्रीवियस जो ट्यूटोरियल अपन ने देखा था कि डेसिमल है, डेसिमल से बाइनरी में बदलो। तो डेसिमल से बाइनरी में कैसे बदलें, तो डिवीजन रिमाइंडर का रूल याद रख लो। जब भी डेसिमल दे दे, किसी अदर बेस में कन्वर्जन करना हो, तो डिवीजन रिमाइंडर का रूल याद होना चाहिए। और अगर डेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट दे दे और अपन को अदर कोई बेस में कन्वर्ट करना हो, तो बेस से मल्टीप्लाई करते हुए फ्रैक्शनल पार्ट को अगेन लें, फिर मल्टीप्लाई करें। तो इस तरह का रूल्स याद रख लो। अगर बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो पोजिशनल वैल्यू का रूल्स याद रख लो। तो 3-4 रूल्स है, उसके अकॉर्डिंग ये पूरे क्वेश्चंस चलते हैं। तो अपन को 107 है, उससे ये आंसर आना चाहिए। आंसर भी गिवन है, अगर ये आंसर नहीं आ रहा तो दैट मीन्स ये रॉन्ग है। अब 107 को अपन कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन, 107 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपन। तो बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, बेस 2 होता है। अब अपना क्या आंसर आएगा, 5 आएगा, 3 आएगा, है ना। कितना रिमाइंडर बचेगा, 1 बचेगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करें, फिर कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। फिर यहाँ कितना आएगा, 6 आएगा, 1। फिर 2 से डिवाइड करें,
ये ओड इवन नंबर है तो 0 रिमाइंडर आएगा, 13 हो जाएगा इसका हाफ। फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। अब अपना ये डिवीजन होना बंद हो गया तो यहाँ से डाउन से अप की ओर। अब क्या आंसर बनेगा? 1 1 1 फिर 0 फिर 1 है ना, फिर 0 फिर 1 1 1 1। अब देखो मैच खा रहा है क्या? ये पूरा रिजल्ट मैच खा रहा है, 1 0 1 1। तो ये क्या हो गया? राइट हैंड साइड RHS। तो अपना क्या हुआ? LHS इक्वल RHS, LHS इक्वल RHS। तो ये प्रूव हो गया अपना, ये प्रूव हो गया। तो परीक्षा में है ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। कई बार अपन को मिक्सअप दे देते हैं, है ना, फिर अपन को इक्विवेलेंट उसमें कोई दूसरे बेस में कन्वर्ट करने के लिए दे दे। बाकी क्वेश्चंस का फॉर्मेट जो अपन ने देखा है लगभग यही होता है। तो अपन को डेसिमल से बाइनरी, है ना, और डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल दोनों ही कन्वर्जन आना चाहिए। डेसिमल नंबर का बेस क्या कंसेप्ट है, बाइनरी नंबर का क्या कंसेप्ट है, डेसिमल नंबर में भी नंबर की डिफरेंट कैटेगरीज है, तो उनका भी रूल रेगुलेशन थोड़ा याद होना चाहिए। तो अभी अपन ने देखा तो ये 4 तरह के फॉर्म हो गए अपने पास। अब कौन कौन सी फॉर्म है तो थोड़ा मैं रिवाइज कर देता हूँ, याद होना चाहिए कि कैसे कन्वर्जन करें, क्या क्या रूल्स चलेंगे। तो अब देखो अपन ने सबसे पहले तो पढ़ा था डेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम कन्वर्जन। पहला तो ये रूल था। तो इसमें क्या था, इसमें 2 अपने पास पोर्शन बन रहे थे। तो एक तो हो रहा था कि डेसिमल इंटीजर, जिसमें है ना फ्रैक्शनल पार्ट नहीं था, डेसिमल इंटीजर। और एक था डेसिमल में फ्रैक्शनल पार्ट। और अपना पहला तो ये कंसेप्ट हुआ। और इसका अगर रिवर्स लेके चले अपन, बाइनरी टू डेसिमल। तो इसमें भी इंटीजर, बाइनरी इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट, इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसमें डेसिमल पार्ट कुछ भी ऐसी कोई भी संख्या हो सकती है। इस तरह से अपने कोई फिगर दे दे, जैसे 97 1 दे दिया, यानी इस तरह का दे दे। और इसमें फ्रैक्शनल पार्ट में मान लो कि ऐसे दे दे 7 5 2, इस तरह का दे दे, है ना। इसमें इंटीजर पोर्शन में आपको ऐसे दे दे, इस तरह से कोई भी नंबर दे सकते हैं। इसमें आपको ऐसे दे दे पॉइंट लगा के, इस तरह से कोई सा भी नंबर हो सकता है। और ये मिक्सअप करके भी दे सकता है। तीसरा आपका ये मिक्सअप भी हो सकता है। मिक्स में जैसे मान लो 75 दे दिया और 15 दे दिया ना, इस तरह का भी हो सकता है। और ये क्वेश्चंस भी आपका इस तरह का हो सकता है, इस तरह का हो सकता है। ये मिक्स्ड का है। अब इसका जो रूल्स याद रखोगे, डिवीजन रिमाइंडर वाला रूल याद रखो, डिवीजन रिमाइंडर, है ना। ये वाली टेबल इस तरह से याद रखो। यहाँ बेस जो भी होता है ना 2 से डिवाइड करेंगे अपन। इसमें जो रूल याद रखोगे वो मल्टीप्लिकेशन बाय बेस, मल्टीप्लिकेशन बाय बेस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 0.752 मल्टीप्लाई करो 2 से, तो इसमें क्या होगा कि ये पोर्शन आएगा आपका, ये पोर्शन मान लो ये x है, ये y है, फिर y को लेके फिर 2 से मल्टीप्लाई करो
फिर 2 पोर्शन आएंगे, तो ऐसे ना करते जाएंगे अपन। और इसमें क्या होगा कि 2 स्टेप्स में होगा, 2 स्टेप्स में करेंगे इसको। 2 स्टेप्स में पहले इंटीजर पोर्शन को सेपरेट कर लो, फिर फ्रैक्शनल पार्ट को सेपरेट कर लो, और सबको फिर दोनों आंसर को कंबाइंड कर दो, है ना। इसमें क्या होगा, इसमें वो पोजिशनल वैल्यू लेंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर है ना, ये पॉजिटिव है, इंटीजर पोर्शन है ये, तो यहाँ पे पोजिशनल वैल्यू, तो यहाँ पे है ना 2 की पावर 0, ये यूनिट की 2 की पावर 0 होगी, फिर 2 की पावर 1 होगी, 2 की पावर 2 होगी, 2 की पावर 3 होगी, इस तरह से चलता रहेगा। यूनिट है 10 है, फिर यहाँ पे 100 हो गया, फिर यहाँ पे थाउजेंड्स हो गया, इस तरह से चलता रहेगा, ये 1000 हो गया, है ना। इसमें क्या करेंगे, इसकी पोजिशनल वैल्यू 2 की पावर 1, इसकी जैसे 2 की पावर -1, इसकी 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, इस तरह से चलती रहेगी फ्रैक्शनल पार्ट की। तो 2 की पावर -1 मीन्स 1/2, 1/2 मीन्स 0.5, 2 की पावर -2 मीन्स 1/4, 1/4 मीन्स 0.25, 2 की पावर 3 मीन्स 1/8, 1/8 मीन्स 0.125, फिर 2 की पावर -4 मीन्स 1 पावर 16, 1/16, 1/16 मीन्स 0.0625। तो इस तरह से ये कैलकुलेशन चलेगी, बिल्कुल है ना, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको कैलकुलेशंस आनी चाहिए। तो ये नंबर सिस्टम्स आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आपके अभी जो कोर्स में है, अभी ये अपना डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल, और कई बार अपन को जैसे ये मिक्सअप दे देते हैं कि ऐड करके और फिर कन्वर्जन करो, कई बार क्वेश्चन है ऐसे भी आ जाता है, तो उसका भी एक फॉर्मेट देखो। अब सपोज ये क्वेश्चंस कई बार ऐसे आ जाए, अब क्या समझे। अब इसका बोलते हैं मिक्सअप कर दिया, तो पहले तो है ना ये अलग बेस है, ये 10 के बेस पे है, आंसर 2 के बेस पे लाना है। तो अपन का जो इसका सॉल्यूशन होगा, है ना, ये क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन होगा, तो पहले तो ये 10 बेस को कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट जो होगा ना, कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, यानी इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। अब तुम कहोगे कैसे, तो सिंपल सी भी स्टेप्स है। 25 2 से डिवाइड करो, 12 है 1, 2 से करो 6 0, 2 से करो 3 0, 2 से करो 1 1। तुम कहोगे कैसे कर रहे हो, तो ये डिवीजन वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ, तो ये तो डिवीजन वैल्यू है और ये रिमाइंडर वैल्यू है ना। फिर आंसर कैसे लेते हैं, नीचे से ऊपर की ओर आंसर ले लो। तो क्या आंसर आया, है ना, 25 का क्या आंसर आया, तो इसका आंसर आया 1 1 0 0 1। ये हो गया आपका बाइनरी में, है ना, 1 1 0 0 1। अब क्या करें, नाउ सेकंड स्टेप सेकंड, अब अपन इन दोनों को ऐड कर दें, 1 0 1 1 ना, इसको प्लस क्या रिजल्ट आया, 1 1 0 0 1, इसको ऐड कर दो। अब इसको ऐड करेंगे तो कैसे करेंगे, अब इसको ऐड कर दो, इधर ही कर देता हूँ मैं, इक्वल 1 0 1 1 प्लस 1 1 0 0 1, ऐड करो 1 1 2 का क्या लिखूँ, 2 का मैं लिखूँगा 0। तुम कहोगे कि 2 का अपन 2 क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी में 2 का मतलब 1 0 होता है ना, ये 4-5 संख्या ऐसे याद रखो। तो 2 का यहाँ 0 लिखूँगा, कैरी का 1 करूँगा, तो ये 3 हो गया, ये तो हो गया ना 1 1 2 अगेन, तो 2 का फिर 0 हो गया, फिर कैरी का 1 हो गया, फिर 1 1 0, तीसरी स्टेप चल रही है ना अपनी ये, तो फिर ये 0 हो गया, कैरी का 1 हो गया, फिर ये 0 हो गया, यहाँ 3 आ गया, है ना, अब 3 आ गया तो यहाँ पे 1 1 लिखूँगा,
ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो क्या आंसर हुआ? 111000। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कैसे हुआ? ये बाइनरी है, ये 25 है। 25 को पहले कन्वर्ट कर दो। किस में कन्वर्ट करूँगा? डेसिमल से बाइनरी में। तो इक्विवेलेंट दो सिमिलर नंबर हो गए। फिर इनका प्लस है तो ये प्लस कर देंगे। प्लस करने की क्या थ्योरी है? अगर 112 आता है तो उसको 0 रखेंगे। अगर 1113 टाइम्स आ गया तो कोई 11 हो गया, 11 का अपन 1 रखेंगे। तुम कहोगे क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा याद रखो कि 0 का 0 हो गया बाइनरी में, 1 का यहाँ पे 1 हो गया, 2 आता है डेसिमल में तो 10, 3 आता है तो 111 है ना, 4 आता है तो 100। तो अपन को है ना ये 7 तक ऐसे याद होनी चाहिए। ये डायरेक्ट है ना, ये लर्न याद करोगे। तो ऐसे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं अपने पास, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस बनाओ। फिर नेक्स्ट अपनी जो ट्यूटोरियल क्लास होगी उसमें अपन ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी और डेसिमल चारों का मिक्सअप कर देंगे। फिलहाल जो अपन को रूल्स यहाँ याद रखना है, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल से हेक्सा। जिस बेस में भी कन्वर्ट करोगे उससे डिवीजन रिमाइंडर का रूल अपना दो। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है डेसिमल, फ्रैक्शनल डेसिमल टू बाइनरी, फ्रैक्शनल डेसिमल टू ऑक्टल, फ्रैक्शनल डेसिमल टू हेक्सा। तो अपन को बाइनरी में बेस 2 हो गया, ऑक्टल में 8 हो गया, हेक्सा में 16 हो गया। तो अपन उसी बेस से मल्टीपल करते जाएंगे, मल्टीप्लाई करके फिर फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे अपन। अगर अपन को उल्टा दे दे कि बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल, हेक्सा से डेसिमल, तो ये पोजिशनल वैल्यू से उस डिजिट को, जो भी कॉरस्पॉन्डिंग डिजिट है उससे मल्टीप्लाई करो, फिर फाइनल सबका प्रोडक्ट जो आएगा सबका सम कर दो, वो इक्विवेलेंट आंसर होगा। तो अपन को थोड़े से रूल्स को माइंड में फॉलो करो, प्रैक्टिस करो, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजी वे में आप कर लोगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करेंगे। तो थैंक यू।